मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसने एक बार मुझसे कहा कि तुम इतनी सारी डिशेस बनाती हो लेकिन तुम्हें करेला नहीं पसंद है क्या? तो मेरा ध्यान गया कि हाँ, मैंने सिर्फ एक बार स्टफ करेला बनाने के बाद से करेले का कुछ बनाया ही नहीं। तो अपनी फ्रेंड की खास फरमाइश पर आज मैं करेले में बहुत प्यारे प्यारे मसाले डालकर ये स्पेशल डिश बना रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में सिर्फ डिश बनाना ही नहीं सिखाती हूँ बल्कि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बुनियादी बातें भी बताती हूँ जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं और अपनी हेल्थ का अच्छा खासा नुकसान कर लेते हैं। जैसे कि जब ऐसी कोई सब्जी बनानी हो जिसका छिलका नहीं उतारना है, और खास तौर से करेला, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी रिजेस भी होती हैं। उसको धोने से पहले आप कम से कम 15 मिनट पानी में भिगो लीजिए ताकि उसकी दरारों में फंसी हुई गंदगी फूल जाए। फिर जब आप उसको धोएंगे तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। तो ये रहे 250 ग्राम करेले। इसको मैंने पानी में भिगोकर और फिर रनिंग वाटर से अच्छी तरह धो लिया है। अब सबसे पहले इसका हेड एंड टेल काट कर निकाल दीजिए और फिर इसमें एक लंबा चीरा लगाकर देखेंगे। अगर अंदर कड़े बीज होंगे तो बीजों को निकालना पड़ेगा। वैसे जब भी करेले बनाइए तो पहले इनमें एक लंबा चीरा लगा करके तभी काटना चाहिए, क्योंकि अक्सर करेले के अंदर छुपे हुए कीड़े बैठे रहते हैं। अगर आप बिना बीज से चीरा लगाए करेलों को गोल गोल काट दीजिए तो कई बार ऐसा होता है कि कीड़े भी साथ में कट जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले करेलों को बीज से काट कर कीड़े चेक कर लीजिए और अगर बहुत मोटे मोटे बीज हैं तो बीज निकाल दीजिए। बीजों को निकालने का रीजन मैं अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ और आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब किया ही है। अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और इसी तरह से सारे करेलों को बीज से कट करके बीज निकाल कर इसे छोटा छोटा नहीं बल्कि तिरछा तिरछा काट लीजिए। तिरछा काटने से इसके जो स्ट्रैंड्स बनेंगे वो थोड़े थोड़े लंबे बनेंगे। तो फाइनली जो डिश बनकर तैयार होगी उसमें लंबे स्ट्रैंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। करेले तो कट कर तैयार हो गए, तो चलिए इनको हम थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। करेले का नेचुरल कड़वापन अगर आपको पसंद है तब तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसका कड़वापन अगर थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो आप कटे हुए करेले पर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। नमक और हल्दी मिलाकर टॉस करने के साथ ही साथ फिर इसको किसी स्पैचुला से या हाथ से भी अच्छी तरह मिला दीजिए, वरना सिर्फ टॉस करने से थोड़ा सा क्रश नहीं होंगे और पानी नहीं निकलेगा। अब इसको ढककर आधे घंटे रखने के बाद जब आप ढक्कन खोलकर देखेंगे तो देखिए ये करेले कितने वाटरी हो गए हैं। हाथ से हटाकर देखिएगा तो काफ़ी सारा पानी भी नीचे निकला हुआ दिखाई देगा। तो इस पानी को हमें निचोड़ कर निकाल देना है और करेलों को अलग रख लेना है। और ये जो पानी हम फेंकने जा रहे हैं ये वैसे है तो बड़े काम की चीज़। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल अमृत है। अगर घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो तो इस पानी को छानकर 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने के लिए दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसे बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि करेले का जूस मिसकैरेज करा सकता है। तो चलिए अब ये जो पानी निकाल कर हमने करेले रखे हैं इनका थोड़ा सा मेकअप करते हैं। ये पूरी रेसिपी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमक तो करेले ने पहले से ही थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसलिए नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे। और हल्दी भी पहले से ही है तो इसलिए हल्दी भी थोड़ा कम डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च, फिर इसके बाद धनिया पाउडर, और ये हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके, और इसी तरह से थोड़ी महीन वाली सौंफ भी हाथ से क्रश करके डालेंगे। और अभी जो हमने धनिया पाउडर डाला था उसके अलावा थोड़ा सा धनिया हम कूट कर भी डालेंगे। ये डाली हमने थोड़ी सी हींग, और अभी भी बहुत कुछ बचा है तो पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसमें डालना है करीब 2 टेबल स्पून के बराबर बेसन। तो इसके पहले वाले सारे मसाले मिलाने के बाद हमने उसको मिक्स इसीलिए किया था कि करेले से थोड़ा पानी और निकल आए। तो ये सूखा हुआ बेसन और अब जो ये हम 2 टेबल स्पून के ही बराबर चावल का आटा डाल रहे हैं, ये सूखा सूखा ही करेले पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और अब करेले के मेकअप में आखिरी चीज़ बची है मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर, तो वो भी हमने डाल दिया। अब फाइनली इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके आगे का काम अब बेहद आसान है। ये बेसन और चावल का आटा हमने सूखा सूखा जो मिलाया है, ये करेले में इतना पानी है कि उसके साथ ही अच्छी तरह मिक्स होकर के कोट हो जाएगा। लेकिन फटाफट तो होगा नहीं, तो आप थोड़े पेशेंस के साथ करेले को अच्छी तरह से मिलाते जाइए, थोड़ा टॉस करिए और 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ा पानी और रिलीज होगा और फिर सारा मिक्सचर अच्छी तरह से अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए हो गया ना। अब चलिए फाइनली इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई को फ्लेम पर रखिए। ये जो ट्राई प्लाई वाली या हनीकॉम वाली कढ़ाइयाँ होती हैं ये पूरी तरह से नॉन स्टिक नहीं होती हैं, तो आप जो कुछ बना रहे हैं वो इस पर ना चिपके उसके लिए एक ट्रिक होती है
कि आप कढ़ाई को पहले बहुत अच्छी तरह गर्म हो जाने दीजिए और जब हाथ पर आंच फील होने लगे तब उसमें ऑयल डालिए। इसके बाद जब आप इसमें सब्ज़ी बनाएंगी तो वो तली में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब हम इसमें जीरे का तड़का देंगे। जीरा जब चटक जाए तो फिर इसमें ये जो मेकअप किए हुए करेले बैठे हैं उसको हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। ये काम आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करना है क्योंकि हमें इन करेलों को बहुत अच्छी तरह से लाल लाल फ्राई करना है। मैंने तेल भी इसीलिए इसमें 4 टेबल स्पून लिया है। आमतौर पर जब पार्टीज वगैरह में जब केटरर इस तरह से करेला बनाते हैं तो वो इस स्टेज पर करेले को डीप फ्राई करते हैं क्योंकि उनको जले हुए तेल का कोई इश्यू नहीं होता। वो बड़े आराम से या तो उसको रीयूज करते हैं और या फेंक ही देते हैं और दोनों ही कंडीशन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हैजर्डस है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं तेल बचाने वाला काम ही ना करूं। मैंने यहाँ पर उतना ही तेल लिया है, इतने में ये करेले गोल्डन फ्राई भी हो जाएंगे और तेल बिल्कुल नहीं बचेगा। वैसे घर में कभी कभी पूड़ी, कचौड़ी या पकौड़ी बनती ही है और तेल बच ही जाता है, तो मैंने उस बचे हुए जले तेल का मैनेजमेंट का एक तरीका आविष्कार किया है। आप पूछिएगा तो बिल्कुल बताऊंगी। चलिए फ्लेम थोड़ी लो करके करेले को आराम आराम से गोल्डन फ्राई होने दीजिए और हम थोड़ी सी आगे की तैयारी कर लें। आगे की तैयारी में हमें 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 2 हरी मिर्चें चाहिए। शिमला मिर्च और हरी मिर्च को भी हम करेले की तरह ही थोड़ा सा तिरछा तिरछा काट लेंगे ताकि वो थोड़े लंबे लंबे दिखें और प्याज तो खैर खुद से ही लंबा कट जाएगा। इस बीच में मैंने कढ़ाई में भुन रहे करेले को कई बार पलटा भी है और देखिए धीमी धीमी आंच पर ये कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगा है। वैसे तो करेले के साथ इतनी मशक्कत हुई है, इतने प्रोसेस में करेले अच्छे खासे गल जाते हैं। लेकिन आपको अगर थोड़ा डाउट लगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके कढ़ाई पर थोड़ी देर के लिए ढक्कन भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि करेलों का क्रंच फिर बिल्कुल चला जाएगा। मैंने लो फ्लेम पर करेलों को सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक कर रखा कि ये अच्छी तरह गल भी गए हैं, इनका क्रंच भी नहीं खत्म हुआ। तो आप ये मत सोचिएगा कि करेले तैयार हो गए और इन्हें बस अब खा लेना है, अभी करने को बहुत कुछ बचा है। इस फ्राई किए हुए करेले को हम एक दूसरे बोल में निकाल कर रख लेंगे ताकि इस कढ़ाई में आगे का काम कर सकें। ये सिलिकॉन का स्पैचुला ना आधुनिक युग का वरदान है। कितनी अच्छी तरह से कढ़ाई साफ हो गई, इसे हमको धोने की भी जरूरत नहीं है। अब आप इसमें थोड़ा सा तेल और डालिए, सिर्फ इतना जितने में वो प्याज और शिमला मिर्च जो हमने काटी थी वो फ्राई हो जाएं। करेला तो अपनी जरूरत भर का तेल ले ही चुका है। इस रेसिपी में हमने इतने सारे मसाले डाले, बचा क्या सिर्फ मंगरेल यानी कि कलौंजी। तो चलिए अब की बार तड़के में कलौंजी डाल देते हैं। इसके चटक जाने के बाद ये प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च सब एक साथ ही डाल देते हैं क्योंकि इन सबको हमें हल्का सा सौते ही करना है, बस पानी निकल आए इतना। बस इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए थोड़ा थोड़ा पिंक फ्राई कर लीजिए और काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बचा है। अब आप इसमें नमक डालिए, लेकिन सिर्फ इतना जितना शिमला मिर्च और प्याज को चाहिए। चलिए थोड़ी हल्दी भी डाल दीजिए, कलर चाहिए तो थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और इन सबको मिक्स करके हल्की आंच पर थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाने दीजिए। आप चाहें तो लो फ्लेम पर इस पर 1-2 मिनट के लिए ढक्कन भी लगा सकते हैं। इतनी देर में ये प्याज और शिमला मिर्च थोड़े थोड़े टेंडर हो गए हैं, तो बस ये जो फ्राई किया हुआ करेला है ये सारा का सारा कढ़ाई में डालकर सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला दीजिए। फ्लेम को अभी लो ही रहने दीजिएगा और फिर जब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए। अमचूर हम पहले से ही डाल चुके हैं इसलिए आधे नींबू का रस काफ़ी होगा। ये सारी चीज़ें एकदम सूखी सूखी हैं ना, तो नींबू का रस डाल देने से आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगी। अब इसको एक बार फिर से मिक्स कर लीजिए। और आज की डिश चूंकि दोस्ती के नाम पर बनी है तो देखिए ये कड़वे कड़वे करेले भी इतने मीठे लग रहे हैं, आई मीन टेस्टी लग रहे हैं कि आपका भी अपने दोस्तों के साथ करेले की पार्टी करने का मन होने लगेगा। फ्रेंडशिप डे चाहे जब भी हो, आज आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर से बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने तो खाना सर्व भी कर लिया है, लेकिन मेरी फ्रेंड यहाँ नहीं है, वीडियो कॉल पर उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। आपने भी दोस्ती के नाम पर अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।